राम राम भाइयों। तो आज लेके आए हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर का, जो कि आकृतियों की गणना होता है। अभी कुछ क्लासेस हो गई थी, ये आज लास्ट है। इसमें क्या होता है कि आप बेसिक्स लगाएंगे तो हम, जहाँ तक मेरा मानना है, चाहे आप किसी और से भी देख लीजिएगा, आप मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप क्वेश्चन को क्या हो सकता है कि एक ज़्यादा काउंट कर सकते हैं या तो एक कम कर काउंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक छोटा मोटा थोड़ा सा ट्रिक आता है, जो कि हम इन सभी क्वेश्चनों में आपके साथ हम 10-12 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि किसी न किसी में क्या होता है कि कुछ लॉजिक लगता है। उसी लॉजिक को हम बताने आए हैं आपके सामने। सवाल को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बंदा आपको सिखा रहा है, मतलब हम समझ लीजिए कि एसएससी मार्क वाले हैं, तो हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा डे बाय डे सिखा कर ही जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम टू द पॉइंट हो। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है और इसकी डिमांड क्या है एग्जामिनर की। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ट्रेंगल इन गिवन फिगर। मतलब इसमें क्या दिया है, हिंदी वाले भाइयों के लिए त्रिभुजों की संख्या बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आता है। अगर ऐसे आप काउंट करेंगे तो इसमें मेरा मानना है क्या है, आप खुद काउंट करके देखिएगा। आप इसमें हो सकता है आप ज़्यादा काउंट कर सकते हैं या तो कम काउंट कर पाएंगे। तो इसमें जब भी आता तो हम क्या कर लेते हैं कि इस सारे फिगर को एक हम स्पेसिफाइड नंबर दे देते हैं, मतलब वर्ड्स दे देते हैं। ए बी सी इसको कर लिए, इसको क्या कर लिए भैया डी कर लिए, इसको क्या कर लिए ई, और इसको क्या कर लेंगे हम एफ मान लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना हॉरिजेंटल लाइन आया है, मतलब कितना इसमें हमारा क्षैतिज रेखा है। ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं भैया, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइंस का मतलब क्या होता है कि एक क्षैतिज रेखा होती है। तो इसमें देखेंगे हमारे फिगर में तो हमारी कितने क्षैतिज रेखा बन रही है। एक बीसी बन रहा है और एक डी बन रहा है। और जो हमारा ऐसे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इसमें देखेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारा क्या है कि 0 बन रहा है। अगर इसमें बोलेगा कि स्लैंट लाइन कितना बन रहा है, तो स्लैंट लाइन हमारा देखिए एक ए बी बन रहा है, एक ए सी बन रहा है, एक ए डी बन रहा है। ये तो उसी लाइन पर आ गया, तो एक ही लाइन लेते हैं। फिर उसके बाद डी एफ हो गया, फिर उसके बाद ई एफ हो गया। तो इसमें 4 स्लंट लाइन बन रही है, मतलब 4 परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। तो हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा इससे मतलब है कि इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या कितने आएगी, हाउ मच ट्रिंगल आर इन देयर फिगर में। तो हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने काउंट किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा कितना है भैया, एक बीसी वाला हो गया, एक बीसी का पार्ट हो गया, और दूसरा कौन सा है, डी का पार्ट। तो इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या कितनी है, कुल n इक्वल टू 2 आ गया। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक फार्मूला लगाते हैं, n प्लस 1, फिर उसके बाद 2n+1, और डिवाइड में हम क्या कर देंगे भैया, n 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम एक फार्मूला लगाए हैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या हो, इवन नंबर दिया हो। मतलब क्या दिया हो भैया, इवन नंबर। जब हमारा वो सम संख्या दिया होता है तो हम फार्मूला ए लगाते हैं, n+1 2n+1 बटे के 8। तो इसमें हम क्या करेंगे कि n की संख्या जस्ट पुट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा भैया 2 हो गया, और n+1 रखेंगे तो 2 3 हो गया, फिर उसके बाद इंटू हो गया, फिर इसमें 2 रखेंगे तो 4 हो गया, और 5 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और बटे में क्या कर लेंगे भैया 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 दुना के 30, और 30 दुना के कितना हो जाएगा 60, और 60 को हम क्या करेंगे कि 8 से डिवाइड कर देंगे आपका। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया कि n+1 2n/8 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हो गया 2 3 6, और 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका भैया, 30 हो जाएगा। 30 बटे के क्या हो जाएगा कि 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसमें हमारा क्या होता है कि भैया यहाँ 2 होता है, जो हम फार्मूला यहाँ रखे हैं, यहाँ हमारा n+1 नहीं n+2 होता है। जब यहाँ हम n की वैल्यू रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। तो 5 चौके के 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हमारी कितनी संख्या हो जाएगी भैया, 80 हो जाएगा। 80 जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें ट्रिंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसमें फार्मूला हमारा एक ही है, जब हमारा n इवन संख्या रहता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, n
n+2, फिर उसके बाद 2n+1 बटे के 8 से हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। यही हमारा क्या होता है कि इवन जब हमारी संख्या मतलब हॉरिजॉन्टलों की संख्या अगर इवन रहे तो हम क्या करेंगे कि इवन वाला फार्मूला रखेंगे। जैसे इसमें हम आते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा क्या बोल रहा है भैया, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। हम आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इसलिए ले लिए हैं कि आपको डाउट ना हो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए हम ले लिए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी और सी यहाँ कर लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं भैया, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी, फिर उसके बाद इसको एच, फिर उसके बाद आई। तो इसमें देखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कितना आया है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा देखिए जो होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद एक क्या हो गया कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन आया। तो n की वैल्यू इसमें कितनी आई है, 4 आया। तो जब हमारा इवन नंबर होता है, जब n एक हमारी क्या होता है कि इवन नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए फार्मूला रखते हैं, सिंपल सा रखते हैं, n+2, फिर उसके बाद 2n+1 और डिवाइड में हम क्या कर देंगे भैया, 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो n की वैल्यू हमारा कितना आया, 4 आया है, तो हम 4 रख देंगे। फिर उसके बाद 4+2, फिर उसके बाद 4 दूना के 8, 8 है 9 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया। इसको और सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 आपका 6 और 24 और इंटू में 9। जब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे भैया, ये 3 बार में जाएगा। जब 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे जो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा था भैया, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। तो इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या 27 आएगा। अगर इसको आप क्या करेंगे कि बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जहां तक मानना है, या तो आप एक काउंट कर लेंगे, या तो एक ज्यादा आपसे ज्यादा काउंट हो जाए, या एक कम काउंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला आपको पता रहता है कि हाँ जब ऐसा फिगर आता है तो इसमें हमें बस इतना बताना होता है कि इसमें भैया कितने हॉरिजॉन्टल लाइन आया, मतलब कितना 36 रेखा आया है। अगर वो 36 रेखा मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन इवन नंबर में आया तो उसके लिए फार्मूला रखते हैं n+2, फिर 2n+1 बटे के 8 कर लेते हैं। अगर यही संख्या अगर ऑड में आता है तो अगले क्वेश्चन में हम ऑड वाले भी लेके आए हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछा है आपके भैया, त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हम क्या आपसे बोल रहे हैं कि इसको सिंपल सा एक नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको भैया डी मान लिए, इसको क्या मान लिए ई, और इसको एफ, उसके बाद इसको क्या मान लिए जी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी कितने हॉरिजॉन्टल लाइन आया है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा बीसी है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा डी है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या है, एफ जी है। तो इसमें हमारा त्रिभुजों की जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें हम काउंट किए हैं, जो एन की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। जो 3 एक हमारा क्या भैया कि ऑड नंबर है, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। तो हम आपसे बोले हैं जब ऑड नंबर आता है तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं n+2, फिर उसके बाद 2n+1, फिर उसके बाद -1, और डिवाइड में क्या कर लेते हैं भैया, 8 कर लेते हैं। तब जो हमारे आया है ऑड नंबर में 3 आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली से रख देते हैं। तो 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 2 कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। फिर इंटू में 3 दूना 6, और 6+1 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना है भैया, 8 है। अब इसी को क्या कर लेंगे कि सिंप्लीफाई कर लेंगे, और तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो भैया 7 5 35 हो जाएगा। जब 35 और 3 कितना हो जाएगा इसमें 35, और जब 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो गया, 3 3 9, मतलब 105 हो गया। 105 में से एक कम करेंगे तो भैया हमारी कितनी आ जाएगी, 104 वो संख्या आएगी। इसको जब इतने संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ रही है, 105 आ रही है। और उसमें से एक कम कर देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 104, और बटे के 8 कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 8 जो होता है ये हमारा 13 से इक्वली बार में 104 बार में कट जाएगा। 8 से अगर डिवाइड भी कर लेते हैं तो एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 24 होगा, फिर उसके बाद 3 बचेगा, तो 8 तिली के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या क्या हो रही है, 13 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रही है। तो इसमें हमारा त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी भैया, त्रिभुजों की हमारा संख्या पूछ रहा है, तो त्रिभुजों की संख्या कितना आया है, 13 आया है। तो आंसर में कितना आ जाएगा, 13 आएगा।
तो देखिए इसमें हमारा एक क्वेश्चन को बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा क्या है कि जो लॉजिक आपके साथ ये शेयर किए है, जो फार्मूला है, ये सिखाना आपको बड़ी बात है। तो हमारा इस ऐसा जब भी फिगर आता है तो आप क्या करिए, सिंपल सा इसमें देखिए कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन आया है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इवन में आता है तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं n+2, फिर 2n+1, फिर डिवाइड में 8 कर लेते हैं। जब हमारा n की वैल्यू, जब हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या आ जाएगा भैया कि ऑड में आएगा, तो उसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं n+2, फिर उसके बाद 2n+1, फिर -1 कम कर देते हैं, फिर डिवाइड में कितना कर देंगे कि 8 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि वो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। आइए देखिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी हमारा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपसे दिया होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम आपको अभी 2 लेक्चर में आपको सिखाए हैं नंबरिंग करना। अगर नंबरिंग करना आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या होगा कि विथ इन द फिक्शन आप उड़ा देंगे, मतलब बहुत जल्दी आंसर दे देंगे। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको लगाने में हमें जहां तक विश्वास है आपका 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। तो हम आइए चलते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा नंबरिंग कर लेते हैं भैया। तो इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, फिर ऐसे ही क्या करेंगे, इसको भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 और 3, फिर उसी तरह इसको भी कर लेंगे भैया 1 2 और 3। जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये देखेंगे इसमें हमारा कितना बन रहा है भैया, 6 ट्रिंगल बन रहा है, और इसमें भी हमारा कितना 6 ट्रिंगल बन रहा है, और इसमें भी हमारा कितना बन रहा है, 6 ट्रिंगल बन रहा है। हमारा एक ट्रिंगल और बच गया, दो की एक अंदर वाला है, तो एक ट्रिंगल एक हो गया। फिर उसके बाद हमारा देखिए एक बड़ा वाला ट्रिंगल बच गया है, तो एक बड़ा वाला हमारा क्या हो गया कि बच गया, तो एक ट्रिंगल ए हो गया। तो आप जोड़ेंगे तो 6 6 12, और 12 और 6 18, 18 19, एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें हमारा त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर कितना हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 20 आ जाएगी। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, आपको सिंपल सा लॉजिक बताया है कि आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। आप क्या होगा कि नंबरिंग देखिए कर लिए ना, तो ऐसे हम गिनते तो हम पहले 1 काउंट करते, फिर उसके बाद यहाँ से 2 लेते, फिर वहां से 3 लेते, फिर आप क्या चलते 1 और 2 को लेते, फिर बीच वाले को हटाते, फिर आपका 4 होता है, फिर उसके बाद 2 से 3 लेते, फिर हमारा 5 होता है, फिर उसके बाद पूरे 1 लेते, 1 से लेके 3 तक, तो हमारा क्या होता है कि वो 6वां ट्रायंगल बनता। तो हमारा सिखाने का मतलब है कि आप नंबरिंग कर लिए हैं, नंबरिंग करने से देखिए हमारी वो संख्या फाउंड करने में कितना इजी आ गया है। तो इसमें हमें पता चल गया कि 6 हो गया, तो उसी तरह इसको भी आपस में ऐड किया गया है, जो 3 2 1 है तो वो काउंट करने के बाद 6 आया है। उसी तरह सिमिलरिटी इसमें भी वही संख्या है, तो 6 आया है। फिर उसके बाद अंदर का आप देखिएगा तो एक ब्लू वाला लाइन बन रहा है जो कि एकदम किसी से अटैच नहीं है, तो एक ए हो गया, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला ट्रिंगल हो गया। तो आपका जब इसको काउंट किए तो हमारा त्रिभुजों की संख्या आ गई है भैया 20 आ गई है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन भी लेके आए हैं, ये भी हमारा कहीं ना कहीं आया है एग्जाम में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम आपसे बोले हैं कि सिंपल सा आप नंबरिंग कर लीजिए भैया। तो हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ करिएगा, इसको हम बोल देंगे भैया 1 से लेके 2, फिर उधर इसके भी कर देंगे 1 से लेके 2, फिर इधर भी करेंगे 1 से लेके 2। तो हम देखेंगे इसमें हमारा नंबरिंग करने के बाद हमारी वो संख्या कितनी आ रही है। तो इसमें हम जब नंबरिंग किए हैं तो ये हमारी संख्या कितनी बन रहा है भैया, 3 बन रहा है। फिर उसके बाद इसको भी ऐड करेंगे, 1 और 2 को 3 बनेगा, फिर इसको भी ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 3 बन रही है। फिर उसके बाद अंदर देखेंगे, अंदर देखेंगे तो हमारा देखिए 4 ट्रायंगल बन रहा है। अंदर देखेंगे तो एक हमारा ए है, एक ए है, एक ए है और एक ए, 4 ए हो गया। फिर उसके बाद जब ये पूरा को लेंगे तो 5वां बनेगा। फिर उसके बाद एक हमारा लास्ट का बच जाएगा जो कि 6ठा बचेगा। तो हम इसको आइए काउंट कर लेते हैं कि इसमें हमारा त्रिभुजों की संख्या कितना आया है। तो हमारा क्या हो गया भैया 3 आया है, फिर उसके बाद एक 3 और हो गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद अंदर हम गए तो हमारा 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 हो गया, इन तीनों को मिलाकर हमारा 4 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि 4 और ले लिए। फिर उसके बाद देखेंगे जब यहाँ से हम लेंगे, जब इसको वाला लेंगे भैया ब्लैक वाले के लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक और बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक और काउंट कर लेंगे, फिर एक हमारा क्या होगा कि बड़ा सा बच गया, तो हमारा एक लास्ट का बच गया, तो एक लास्ट का ले लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, मतलब एडिंग कर लेंगे। तो इसका आपका भैया 3 3 6, 6 3 9, 9 4 कितना हो गया 13, और 13 2 कितना हो गया भैया 15 हो गया।
तो इसमें हमारा कितने त्रिभुजों की संख्या बन रही है, त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी बन रही है, 15 बन रही है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आप अगर बेसिक इसको काउंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे, दो, फिर तीन, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी काउंट करते करते एक ही संख्या 2 बार काउंट हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं सीधे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी बनेगी। तो आइए चलते हैं, इसमें भी हम क्या बोलेंगे भैया, सिंपल सा नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 और 4। फिर उसी तरह इसको भी कर लेंगे, 1 2 3 फिर 4। फिर उसी तरह इसको भी कर लेंगे, 1 2 और 3 4। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा नंबरिंग करने के बाद वो संख्या आई है उससे क्या करेंगे कि अगर इसमें देखेंगे हमारी 4 आ रही है तो हम 4 जो आया है उसको एज इट इज लिखेंगे और 4 को हम क्या कर देंगे, जस्ट उसका डबल कर लेंगे। इसमें हम क्या कर देंगे भैया, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी। वो संख्या हमारी 8 की इक्वल आ जाएगी। हम 2 इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि हमारा टेंगलों की संख्या पूछ रहा है। और इसमें देखिए हमारा कितने फॉर्म है, 1, फिर इसको हम दो बोलेंगे 2, फिर इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे भैया 3। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 8 इसमें भी बनेगा, 8 इसमें भी बनेगा और 8 इसमें भी बनेगा। इसलिए हम यहाँ का क्या कर लिए भैया, 3 का मल्टीप्लाई कर लिए। जब 3 का मल्टीप्लाई कर लिए तो इसको सॉल्व करने पे वो संख्या हमारी कितनी आई है, 24 के इक्वल आई है। वो संख्या हमारी कितनी आई है, 24 के इक्वल आई है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा और इसमें ट्रिंगल कहाँ बन रहा है। अगर हम आपसे गौर करके दिखाएंगे, अगर यहाँ हम आपको दिखाएंगे तो हमारा देखिए एक ट्रिंगल यहाँ बड़ा वाला बनेगा, तो एक ए हो गया। फिर उसी के बाद जस्ट एक उल्टा वाला बनेगा, फिर उसी तरह हमारा एक इसमें भी बनेगा, फिर उसका भी एक उल्टा बनेगा। तो 4 और हमारा ट्रिंगल बन रहा है, तो इसमें हमारा 4 और हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ट्रिंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया, इस फिगर में 28 होगी। जो कि हमारा आंसर क्या पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें काउंट करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद अगर 6 आता तो उसमें भी क्या करते कि 2 का मल्टीप्लाई करते। फिर उसके बाद जितने भी ऐसे ग्राफ बनते तो फिर उसमें भी हम क्या करते, 3 का मल्टीप्लाई करते। मान लीजिए वो संख्या काउंट करने के बाद 8 आ रही है तो 8 को क्या करेंगे, जस्ट डबल कर लेंगे। फिर उसके बाद उसमें भी 3 आएगा तो उसमें भी 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, ये 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद देख लेंगे कि ऐसे और ऐसे हमारी कितने त्रिभुजों की संख्या और बन रही है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि पता लगा लेंगे। तो हमारे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है भैया, 28 आ रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी बन रही है। तो हम आपसे बोले हैं कि सिंपल सा इसमें भी क्या करेंगे कि भैया नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करना आपको सिखा दी है। सिंपल से हम क्या करेंगे भैया, नंबरिंग कर लिए। इसको 1, फिर 2, 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। फिर एज इट इज इसमें भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हम आपसे क्या बोले हैं, अभी देखिए प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रीवियस इसमें बताया क्वेश्चन में, अगर वो संख्या 4 आई है तो हम क्या किए हैं कि 4 का जस्ट डबल किए हैं। फिर वो काउंट करने के बाद संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो उसमें हम 3 का और मल्टीप्लाई किए हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें देखिए काउंट करने के बाद वो संख्या हमारी लास्ट की कितनी आई है, 6 आई है। आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर वो संख्या देखिए लास्ट में हमारी 6 आई है तो हम क्या करेंगे, 6 का जस्ट इसमें क्या करेंगे भैया, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें भी 12 बनेगा और उसी तरह इस आपके सामने लिख लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन न हो जाए। इसको हम क्या क्या करना है हमें भैया, ऐड करना। और इसमें देखेंगे कि हमारी और कितने इसमें ट्रिंगल बनेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे, अगर आपको दिखाएंगे तो अगर एक यहाँ से ले लेते हैं, एक देखिए एक हमारा ए वाला बनेगा, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक हमारा ए वाला बनेगा पूरा, फिर उसके बाद उसी तरह एक इधर वाला बनेगा, फिर उसी तरह हमारा एक ए साइड में बनेगा, इधर साइड में। तो 4 और प्रकार के बन रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा कि 4 और ऐड कर लेंगे, तो हमारा इधर भी क्या हो जाएगा भैया, 4 और ऐड कर लेंगे। तो 12 दूना के 24 और 24 और 4 जब ऐड करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 28 के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है भैया, 28 आ रही है। देखिए अब एक बार फिर से हम आपसे बोल रहे हैं, अगर ये संख्या अगर काउंट करने के बाद 7 आती तो उसका भी हम क्या करते, जस्ट डबल करते। अगर वो संख्या हमारी क्या होता है कि काउंट करने के बाद 8 आती है तो हम 8 का डबल करते, फिर उसी तरह 8 हमारा इधर भी बनता
तो कुल मिला के हमारा वो 16 ठे बनता। 8 8 कितना बनता भैया उसका 16, 16 दूना 32, 64 हमारा बनता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, इसमें भी हमारा क्या पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 हो गया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो देखिए इसमें नंबरिंग करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। नंबरिंग करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 4। तो जब 4 आया है तो हम क्या बोले हैं, आपका जब 4 आता है तो उसमें जब उसका डबल होता है, उसका जब डबल होता है तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाती है, 8 आती है। जब वो संख्या को जब डबल करते हैं वो संख्या हमारी 8 आती है। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे कितने इसमें है, ऐसे ही हमारा कितने इसमें फिगर भैया 4 है। ऐसे ही हमारे कितने इसमें फॉर्म बन रहे हैं, 4 प्रकार के फॉर्म बन रहे हैं। ए भी हो गया, फिर उसके बाद ए भी हो गया, फिर उसके बाद ए भी हो गया। तो इसमें हम और क्या करेंगे, इसमें और हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे भैया, 4 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या और कितनी बनेगी। तो हमारा कितना हो गया भैया, 4 दूना के 8 और 8 चौके 32 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हर एक फॉर्म में हमारा और कितने ट्रिंगल बन जाएंगे। अगर इसमें अगर हम जाएंगे तो हमारा एक ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद एक ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद देखिए 2 इसमें बना, फिर इसमें भी 2 बनेगा, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2, 8 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रिंगल लेंगे। जब बड़ा वाले को लेंगे, जब यहाँ से एक ले लेंगे तो एक हमारा इधर से भी बनेगा, एक और इधर से भी बनेगा। हमारा कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर से भी हमारा एक इधर से भी बनेगा पूरा। फिर उसी तरह हमारा क्या होगा कि एक इधर से भी बनेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 10 हुआ था, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 और हमारा इसमें मिल रहे हैं, 12 और मिल रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 चौके 32 और 32 और 12 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 32 और 12 आप जोड़ लीजिएगा, उसमें आपका कितना आ जाएगा, 44 आएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 44 आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए नंबरिंग करने से क्या होता है कि वो संख्या आपको सॉल्व करने में हमें जहां तक लगता है 100% आप किसी से सीखिएगा, उसमें क्या होता है कि नंबरिंग करने के बाद आपका क्वेश्चन गलत होने का संभावना नहीं होता है, क्योंकि एकदम आपको लॉजिक परफेक्ट इसमें बैठ जाता है। इसमें कोई लघु शंका नहीं रहता है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे भैया, पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, और सबसे बड़ी बात कि आप हमें 500 सब्सक्राइबर रीच करा दिए, तो उसके लिए आपका दिल से तहे धन्यवाद है। ऐसे ही सपोर्ट करिए। हमारा एक ही मिशन है, आपको जो भी यहाँ डिलीवर किया जाएगा एकदम आपके एग्जाम लायक रहेगा। आप पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एसएससी मार्क वाला बंदा था, तो कुछ सिखाए थे, हमें सीखने में अच्छा लगा। अगर हम जो सिखा रहे हैं आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर अपना रिस्पांस दे सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है कि त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है कि हमारा कितने त्रिभुजों की संख्या बनेगा। तो हम आपसे बोले हैं कि ऐसे जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आपको सिखाया है, देखिए भैया 1 और 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 और 2, फिर इधर से भी करेंगे 1 और 2, फिर इधर से भी करेंगे 1 और 2। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, अंदर वाले को भी क्या करेंगे भैया कि नंबरिंग कर लेंगे। जब अंदर वाले का नंबरिंग हम करेंगे इसमें, और हमें जहां तक लगता है यहाँ एक छूट गया आपका, अब इसको बना लीजिएगा। और इसमें भी क्या करेंगे भैया कि नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 फिर उसके बाद 3 4 फिर 5 6 और 7 और 8। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुजों की संख्या। अगर इसमें काउंट करेंगे तो ये हमारी त्रिंगल 3 बनेगा। उसी तरह इसमें भी हमारा कितना भैया, 3। इसको हम जोड़ लेते हैं कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसमें भी देखिए त्रिंगलों की संख्या हमारी कितनी बन रही है, 3 3 बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा ऐसे ही कितना बन रहा है भैया, 4 फॉर्म में बन रहा है। और इसमें जोड़ने पर कितना आया, 3 आया। तो हम क्या कर लेंगे, 4 × 3 कर लिए। 4 × 3 इसलिए किए हैं क्योंकि 2 और 1 को जोड़ने में हमारा वो संख्या 3 आया है। उसी तरह हमारा कितने में बन रहा है, 4 टाइप का बन रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसलिए 4 × 3 कर लिए, वो संख्या हमारी कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ये संख्या हमारी 12 आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस।
फिर उसके बाद बोले हैं कि अंदर की जो संख्याएं आई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये संख्या हमारी 8 तक आई है। तो 8 का हम जब भी बोले हैं, जैसे आपके इसमें हम आपको दिखा दें, जैसे इसमें भी हमारा 4 आया, तो 4 आया तो उसमें हम क्या किए, जस्ट उसका डबल किए। फिर उसके बाद क्या आया है, देखिए इसमें भी आपका आया तो 6 इंटू 2 कर दिए तो 12 आया। तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 8 आया तो 8 का हम जस्ट डबल कर देंगे तो 8 इंटू 2 कर देंगे। फिर उसके बाद और देख लेंगे कि इसमें हमारा त्रिभुजों की संख्या और कितनी बन रही है, तो इसमें और क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अगर इस फिगर में अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी, फिर उसके बाद मान लीजिए भैया इसको ई, फिर उसके बाद एफ, फिर इसको जी मान लीजिए, फिर इसको एच, फिर आई, इसको जे मान लीजिए, इसको के। अगर ट्रेंगल में जाएंगे ए, ई और के में, तो हमारा एक ट्रेंगल इधर बनेगा, ए ई एफ जी में एक ट्रेंगल इधर है, फिर उसी तरह बी जे के में एक ट्रेंगल है, मतलब 2 इधर बन रहा है, 2 इधर बन रहा है, फिर उसके बाद 2 इसमें भी मिलेगा, फिर उसके बाद 2 इसमें भी मिलेगा, फिर उसके बाद 2 इसमें भी मिलेगा। तो इसमें कुल मिला के हमारा 2 की संख्या कितनी हो गई भैया, 8 हो जाएगी। तो अब इसी को हम क्या करने हैं, हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 12 और 8 आपका हो जाएगा 20, और 20 अब 16 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा भैया। इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। हमें आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए एक नंबरिंग का एक ट्रिक है जो कि आपको आना चाहिए। इसमें अगर आप काउंट करना जाएंगे बेसिक से, अगर एक एक का काउंट करेंगे तो हमें लगता है इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में आपका 2.5 से 3 मिनट लग जाएगा, जो हमें लगता है कि जो कि एकदम वर्थलेस है इतना टाइम एक काउंटिंग ऑफ फिगर का देने का। इसलिए क्या है कि बेसिक का ये रूल है, चाहे इसको ट्रिक बोल सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहे आप। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुजों की संख्या हमारी कितना होगा। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है तो सिंपल हम क्या करते हैं कि नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 इधर भी करेंगे, 1 और 2 इधर भी करेंगे, जस्ट और 1 और 2 इधर भी करेंगे। जब 1 और 2 को इसको जब हम काउंट कर लेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो 3 इधर भी बनेगा, फिर उसके बाद भैया 3 इधर भी बन रहा है, फिर उसके बाद ए भी 3, हमारा 1 और 2 मिलाकर 3 बन रहा है। तो हमारी कितनी हो जाएगी भैया, ए 9 बन जा रहे हैं, और 9 बन गए। और देखिए इसमें हमारा और इसमें कौन सा हमारा फॉर्म मिल जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे एक बड़ा वाला, तो एक बड़ा वाला ट्रिंगल हमारा ए भी बन रहा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो हमारे कितने आए भैया, 3 आया था, फिर उसके बाद 3 आया था, फिर उसके बाद 3 आया था, फिर उसके बाद बड़ा वाला ट्रिंगल हमारा एक और है, तो एक और ले लिए। फिर उसके बाद देखिएगा एक ट्रिंगल बड़ा वाला कौन सा है, एक आपका ए वाला है, तो एक ट्रिंगल हमारा ए हो जाएगा, तो एक और यहाँ ऐड कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 2 और कितना हो जाएगा भैया, 11 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देखिए सिंपल सा अगर नंबरिंग आपको पता है तो आप क्या करेंगे कि 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 आ रहा है, उसी तरह 1 और 2 को जोड़ने पर ये भी हमारी संख्या 3 आ रही है, फिर उसी तरह 1 और 2 यहाँ भी जोड़ने पर संख्या हमारी 3 आ रही है, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला यहाँ से, फिर एक बड़ा वाला यहाँ से, तो एक एक मिला के 2 हो गया। तो जब 9 और 11 जोड़ेंगे, 9 और 2 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भैया आपकी त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। हम आशा करते हैं कि आप हमसे जल्दी काउंट कर सकते हैं, या तो हमसे पहले काउंट कर सकते हैं, या तो हमसे लेट काउंट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल हमें नंबरिंग करना है। तो 1 2 इधर भी दे दिया, फिर उसके बाद 1 और 2, तो देखेंगे 1 और 2 मिला के भैया 3 बन रहा है, और यहाँ भी 1 और 2 मिला के बन रहा है 3 बन रहा है। तो आपका हो गया भैया 3 और प्लस 3। फिर उसके बाद देखिए और कहीं ट्रिंगल बन रहा है, इसमें एक और ट्रिंगल बन रहा है जो कि एकदम बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला हमारा क्या वहां है भैया, ए है, तो यही एक बड़ा वाला है, तो एक और हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इसमें हमारा त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है भैया, 7 आ रही है। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या आ रही है कि 7 आ रही है। अगर ऐसे काउंट करेंगे हो सकता है मे भी ये छोटा सा आप काउंट कर सकते हैं, पर आपको नंबरिंग याद है। नंबरिंग एक सिंपल सा होता है। अगर लॉजिक आपका एकदम क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, विथ इन द फ्रिक्शन सॉल्व कर लेंगे।
आइए अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक कहीं ना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमारा देखने को हर एक एग्जाम में मिलता है कि ऐसा जब आता है क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम आपसे बताए हैं कुछ नहीं करना है भैया, नंबरिंग करना है हमें 1 2 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 4 और उसके बाद क्या कर देते हैं 5। तो इसमें देखिए 5 तो हमारे आउटर ट्रिंगल बन रहे हैं, फिर उसके बाद जब 5 हमारे आउटर ट्रिंगल इसमें बन रहे हैं तो इसी के हमारे कंपैरिजन में इसी से हमारा 5 नए ट्रिंगल बनेंगे। तो हमें क्या करना है, जस्ट ऐसा फिगर आए अगर उसमें 5 बन रहा है आउटर में तो हम क्या करेंगे उसी का जस्ट डबल कर लेंगे। तो उसका हम क्या कर लेंगे भैया 5 डबल कर लेंगे, तो हमारी कितने इसमें ट्रिंगल बन जाएगी 10 बन जाएगी। तो इसमें कितना बन जाएगा भैया, ट्रिंगलों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 10। तो देखिए हमारा क्या है कि आपको ये सिखाना नहीं था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें ये सिखाना था कि जिसमें इसमें देखिए आउटर में हमारे 5 टोटल ट्रिंगल बन रहे हैं तो इसी के फॉर्म में हमारा 5 और नए ट्रिंगल बनेंगे जो कि 5 हो गए। तो वो मिला के 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है भैया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन गिवन फिगर। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है कि स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, तो इसमें स्ट्रेट लाइनों की संख्या हमारी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में नंबरिंग कर लेते हैं भैया, ए इसको क्या लेते हैं बी, इसको क्या लेते हैं सी और इसको क्या लेते हैं डी। और फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं और बीच वाले को भैया क्या मान लेते हैं जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन और टोटल वर्टिकल लाइन काउंट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो संख्या हमारी कितने की इक्वल आती है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे भैया, सॉरी पानी पी रहे थे, जीवन में पानी पीना बहुत जरूरी है, चाहे बैक बेंचर जो होते हैं शर्माते तो नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी से सवाल पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब जीवन में कुछ ऐसा काम होता है जिसको आपको रोकना नहीं चाहिए। तो आइए चलते हैं, जब हमारा स्ट्रेट लाइन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आजकल क्या है कि एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गया है, आजकल वो ट्रिंगल ना काउंट करके स्ट्रेट लाइन की संख्या पूछते हैं। जब स्ट्रेट लाइन की संख्या पूछते हैं तो इसमें आता है भैया क्या क्या मिलकर बनता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। आप एक बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक सलेंट लाइन। सलेंट लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें हम देखेंगे हमारा कितना इसमें क्या बन रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम आपको बताएं कि जो ये स्ट्रेट वाली होती है इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें हमारा 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आपको एक क्वेश्चन में समझाने के लिए। इसमें हमारा क्या बन रहा है भैया, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हमारा बीसी हो गया, दूसरा हमारा ईएफ हो गया और तीसरा हमारा क्या हो गया कि एडी हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि वर्टिकल लाइन फिर काउंट करना है। वर्टिकल लाइन देखेंगे तो इसमें हमारा वर्टिकल लाइन 2 है, एक ए बी का है और एक क्या भी है डीसी कहिए चाहे सीडी कहिए। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि 2 वर्टिकल लाइन है, एक ए बी हो गया और एक क्या हो गया सीडी हो गया, चाहे सीडी कहिए चाहे डीसी करिए। और इसमें देखिए हमारा कितना स्लंट लाइन बन रहा है, और इसमें देखिए हमारा 2 तो लिख लिए हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, और तीसरा हमारा क्या है कि स्लंट लाइन। इसमें देखेंगे कि कितना हमारा स्लंट लाइन आ रहा है। तो हमारा तीसरा क्या हो गया भैया स्लैंट लाइन, मतलब परपेंडिकुलर लाइन हमारा कितना आ गया। तो देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन भैया एक एसी बना रहा है और एक बीडी बना रहा है। तो हमारा 2 स्लंट लाइन आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया कि 2 स्लंट लाइन, एक एसी हो गया और दूसरा क्या हो गया भैया कि बीडी हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन प्लस स्लंट लाइन आया है इसी को हम क्या कर देंगे कि काउंट कर लेंगे। तो 3 2 फिर उसके बाद 2, तो आपका कितना आ जाएगा भैया, इसमें स्ट्रेट लाइनों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 7 आएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 चीजों के फॉर्म में से बनता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन और स्लंट लाइन को मिलाकर हमारा क्या बनता है भैया स्ट्रेट लाइन बनता है, और उन्हीं को ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी कि वो हमारा आ जाएगा टोटल स्ट्रेट लाइन इन द फिगर। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आप अपने से करिएगा कि इसमें स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी आ रही है। हम आशा करते हैं कि आप
कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका हम सोचे कि आपके लिए बता देते हैं कि कभी कभी मिल जाता देखने के लिए। तो हम इसमें आशा करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, आप इसमें स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं आप बताएंगे तो हम इसका शॉर्ट में बना के डाल देंगे, पर हम आपसे आशा करते हैं हमारे सिखाने का कि एक आप क्वेश्चन जरूर आप कमेंट में बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर फिगर। हम जो रेगुलर फिगर यूज करते हैं जैसे ट्रिंगल हो गया मतलब त्रिभुज हो गया, आयत हो गया मतलब पंचभुज हो गया, फिर उसके बाद छठभुज हो गया, तो उसमें हमारा क्या पूछता है भैया कि हमारा कितने नंबर ऑफ डायगोनल का जो आता है वो कितने फॉर्म में आता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला होता है n-3 और बटे में क्या होता है भैया कि 8 आता है। इसमें क्या होता है कि ट्रिंगल में हमारा कितने साइड बनता है भैया 3 बनता है। उसी तरह हमारा आयत में कितने साइड बनते हैं 4 बनता है। उसी तरह हमारा पेंटागन में कितने साइड बनते हैं 5 बनते हैं। उसी तरह हमारा हेक्सागन में कितना बनता है 6 बनता है। अभी जो हमारा आता है अगर ट्रिंगलों की अगर डायगोनल पूछता है तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे। अगर आयतों की संख्या पूछता है, अगर आयतों की संख्या पूछता है जस्ट हम उसका भी क्या कर देंगे कि फार्मूला लगा देंगे। उसमें भी क्या होता है कि सेम फार्मूला लगाएंगे, उसमें भी क्या कर देते हैं भैया सेम फार्मूला लगाएंगे। और उसमें पेंटागन का पूछेगा तो सेम फार्मूला बनेगा। तो मतलब जो हमारा रेगुलर का जो फिगर होता है अगर डायगोनल के लिए फार्मूला अगर यूज करना होगा, अगर यहाँ हम लिख लेते हैं n-3 और बटे के कितना हो जाएगा भैया 8 आ जाएगा। तो वो हमारा क्या 8 यहाँ सॉरी यहाँ आप इरेज कर लीजिएगा, यहाँ हमारा 2 आता है। तो हमारा डायगोनल की संख्या पूछने के लिए क्या होता है कि n-3 बटे के 2 आता है। इसमें क्या होता है कि चाहे पेंटागन का पूछे डायगोनल की संख्या कितनी आ जाएगी तो n-3 बटे के 2 रख देंगे। अगर पेंटागन का पूछेगा तो n-3/2 रख देंगे। अगर हेक्सागन का पूछेगा तो n-3/2 रख देंगे। तो ये हमारा क्या है कि बेसिक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि मजाक मजाक में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, तो आपके लिए क्या होता है कि ये भैया फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, एक फार्मूला यही है कि ये चारों का एक ही फॉर्म बनता है। बस इसमें साइड हमें पता होना चाहिए कि उसका साइड कितना बनता है। जैसे हमारा ट्रिंगल में 4, आयत में 5, फिर उसके बाद पंचभुज में 5, फिर उसके बाद हेक्सागन में हमारा 6 बनता है मतलब छठभुज में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर हमारा एक क्या है कि आपके लिए हमें लगता है कि काउंटिंग ऑफ फिगर का हम 40-50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो कि एकदम ट्रिक एंड बेसिक हमें लगता है कि शायद कहीं और आप किए होंगे तो आपका रिवीजन एक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर आप एक दूसरे भाई को ग्रुप में शेयर करिएगा, हम यही आशा करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।